गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम फिजिक्स प्रैक्टिकल के लिए आए हैं। तो हमारा जो पहला प्रैक्टिकल है उसका एम है टू डिटरमाइन द रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर ऑफ अ गिवन वायर बाय प्लॉटिंग अ ग्राफ ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट। बेसिकली वी आई ग्राफ इसे हम बोलते हैं। एंड हेंस टू डिटरमाइन इट्स रेजिस्टिविटी। इसकी फिर उसके बाद हमने उसकी रेजिस्टिविटी निकालनी है। तो एज वी नो दैट, हमें पता है R इज इक्वल टू V अपॉन है, ठीक है। और दूसरा रेजिस्टिविटी भी निकालनी है, तो रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू आर ए एरिया अपॉन लेंथ। अब हमें एक वायर की निकालनी है, तो वायर के लिए हम क्या कैसे एरिया निकालेंगे, आर पाई आर स्क्वायर। तो पहले हम रेजिस्टेंस निकालेंगे, फिर रेजिस्टेंस से रेजिस्टिविटी हम ऐसे निकालेंगे। हमें वायर की लेंथ पता होगी, हमें रेडियस मेजर करना पड़ेगा। रेडियस को मेजर करने के लिए क्या यूज करोगे, स्क्रू गोज। 11th में आपने प्रैक्टिकल किया हुआ है, लेकिन स्क्रू गोज से भी आप उसका रेडियस नहीं निकाल सकते डायरेक्ट। आप क्या निकाल पाओगे स्क्रू गोज से, डायामीटर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, रेडियस क्या होता है, डायामीटर का हाफ। तो आर पाई डी स्क्वायर अपॉन 4L। तो हमने आज प्रैक्टिकल करना है, तो स्टार्ट करते हैं। तो our aim is to determine the resistance per centimeter of a given wire by plotting a graph of potential difference versus current and hence to determine its resistivity। अब हमें पता है according to Ohm's law the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference applied across its ends, keeping the physical conditions constant, that is I directly proportional to V directly proportional to I। तो V is equal to RI। तो R का फॉर्मूला क्या बन गया, V अपॉन I। तो अब हमें ये निकाल के दिखाना है, और ये दूसरा एक और फॉर्मूला बन गया, रो इज इक्वल टू दिस, जो मैंने बता दिया। अब प्रोसीजर क्या है इसका, ये सब है। मटेरियल्स रिक्वायर्ड क्या क्या है, ये लिखा हुआ है इसमें। तो मटेरियल्स क्या क्या रिक्वायर्ड है वो लिखा हुआ है यहाँ पर। एक रेजिस्टेंस वायर चाहिए, वोल्ट मीटर चाहिए, एमीटर चाहिए, एप्रोप्रिएट रेंज का डिपेंडिंग कि आप कितना हाई करंट फ्लो करवाना चाह रहे हो, ठीक है। अब बैटरी एलिमिनेटर लेंगे, क्योंकि पहले हम बैटरी लेते थे, बट बैटरी की प्रॉब्लम रहती थी कि आप उसे अगर रखे रहोगे तो उसका जो वोल्टेज है वो कम हो जाता था। तो अब हमने बैटरी एलिमिनेटर लिया है। बैटरी एलिमिनेटर क्या करता है, वो डायरेक्टली जितने भी हमारे एक्सपेरिमेंट्स हैं वो सब डीसी पे काम करते हैं। तो हमारे घरों में तो डीसी वोल्टेज नहीं आती, तो हमने एक डिवाइस बना लिया, बैटरी एलिमिनेटर, जो कन्वर्ट करता है डीसी, सॉरी, जो हमारे घरों में एसी आ रही है उसको डीसी में जितना भी हम चाहते हैं, ठीक है। एक रियोस्टेट का मतलब है वेरिएबल रेजिस्टेंस, एक मीटर स्केल, ठीक है, 1 मीटर का स्केल, वुडन स्केल, वन वे की विल एक्ट एज अ स्विच। जैसे घरों में आप ऑन ऑफ करने के लिए करते हो, तो वन वे की, कनेक्टिंग वायर्स, अ पीस ऑफ सैंड पेपर का पीस, बिकॉज जब आप रेजिस्टेंस वाली वायर में से करंट फ्लो करवाओगे तो उस पर कार्बन जमा होता है। कार्बन जमा होने से क्या होता है, कई बार आपकी जो वैल्यूज है, जैसे मान लो आपने आज कोई एक्सपेरिमेंट किया, उसमें जो आपके रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी, अगर आप उसी वायर पे कल या 2 दिन के बाद एक्सपेरिमेंट करोगे तो उसमें कार्बन जमा होता है करंट पास होने की वजह से, तो उसकी जो वैल्यू है वो अलग आती है। तो अगर आप सैंड पेपर से उसे घिस दोगे तो उसकी जो वैल्यू है वो एक्यूरेट आती है, ठीक है। और लास्ट में स्क्रू होज। और उसके बाद प्रोसीजर क्या क्या है, फर्स्ट वी विल ड्रा द सर्किट डायग्राम, arrange the apparatus in the same manner as given in the arrangement diagram, clean the ends of the connecting wires with the sandpaper to remove insulation, ठीक है। मेक नीट क्लीन एंड टाइट कनेक्शंस, ये बहुत जरूरी है। कई बार क्या होता है, हमारा कोई जॉइंट टाइट नहीं होता, या मतलब अच्छे से हमने उसको नहीं लगाया होता, तो भी गलत रीडिंग आ जाती है, फॉल्टी रीडिंग आ जाती है।
according to the circuit diagrams. While making connections, ensure that positive marked terminals of the voltmeter and ammeter are joined towards the positive terminal of the battery. Determine the least count of the voltmeter and ammeter and also note the zero error. अच्छा, अब least count कैसे निकालते हैं थोड़ा तो बताया तो लास्ट टाइम जब हम लैब में गए तो मैंने तुम्हें सिखाया था, बट यहाँ पर देख लो। मान लो आपके पास ये एक मीटर है, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसे स्केल बना होता है, यहाँ पर लाइंस बनी होती है, तो ठीक है। तो ये कुछ रीडिंग इस पे लिखी होती है, जैसे कि यहाँ लिखा है 1, ऐसे ही 10 लाइंस के बाद यहाँ लिखा होगा 2। तो कैसे लेते हैं रीडिंग्स, ठीक है। अब मान लो ये है एमीटर, ये है एमीटर, ठीक है। तो जो फर्स्ट रीडिंग है वो क्या है 1, फर्स्ट रीडिंग कितनी है 1 डिवाइड बाय 0 से लेकर इस 1 तक कितनी लाइंस है, कितनी डिविजन्स है, नंबर ऑफ डिविजन्स 10 है, तो इसकी लिस्ट काउंट होगी 0.1 एम्पियर। बट अगर इसमें केस आ जाए, केस क्या आ जाएगा, अगर ये मिली एम्पियर होता तो, मिली एम्पियर मीटर होता तो करंट बहुत कम है, तो क्या करते आप, तो आपका आंसर कितना आता है 1/10, लेकिन ये मिली एम्पियर में आता है आपका, तो आपको मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मिली की वैल्यू कितनी होती है 10⁻³ और ये 0.1 है, अगर आपने इसको 1 बनाना है तो 10⁻⁴ एम्पियर, ये इसकी लिस्ट काउंट होगी, ठीक है। तो क्या करना है, जो पहली रीडिंग है डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स अप टू दैट रीडिंग। अगर यहाँ पे मान लो कुछ और लिखा होता 1 की जगह, मान लो यहाँ पे लिखा होता 25 या 5, तो क्या होता, तो जो रीडिंग है आपकी और ये एम्पियर ही होता, मान लो 25 की जगह 5 कर लेते, मान लो यहाँ पे रीडिंग होती 5, तो आप क्या करते हैं 5 डिवाइड बाय जितनी नंबर ऑफ लाइन्स है स्टार्टिंग से, 10 लाइन्स है मान लो, तो 5/10 0.5 एम्पियर। दिस इज द लीस्ट काउंट, जो सबसे कम वैल्यू में मेजर कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद इंसर्ट द की के, स्लाइड द रियोस्टेट कॉन्टैक्ट एंड सी दैट द एमीटर एंड वोल्टमीटर आर वर्किंग प्रॉपर्ली। Adjust the sliding contact of the rheostat such that a small current passes through the resistance of the resistance wire। फिर हम नोट कर लेंगे वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम वोल्टमीटर एंड करंट फ्रॉम एमीटर। अब हम दोनों वैल्यूज नोट कर लेंगे, पोटेंशियल वोल्टमीटर से पोटेंशियल डिफरेंस की और एमीटर से करंट की। उसके बाद फिर हम एक रीडिंग जब ले लेंगे, फिर हम रियोस्टेट को थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे। अब देखो इसको प्रोसीजर करके दिखाया तो मैं, आई होप आप लोगों ने वीडियोस देखे होंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं अब हम प्रैक्टिकल को ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसमें कनेक्शन जोड़ेंगे। अभी हम कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हैं, सिल्वर मटेरियल यूज कर रहे हैं, ठीक है। जो मटेरियल यूज कर रहे हैं सिल्वर का कर रहे हैं। अभी लेंथ ऑफ द वायर कितनी है 10 सेंटीमीटर है, डायमीटर कितना है 0.2 मिलीमीटर। इसकी वैल्यू को मैं चेंज कर दिखाऊंगा आपको। रेजिस्टेंस ऑफ द रियोस्टेट अभी 1 है, अभी रेजिस्टेंस कितना है 1 है। तो सबसे पहले सर्किट बनाते हैं। बैटरी के पॉजिटिव से एमीटर का पॉजिटिव जोड़ दिया, लाल वाला पॉजिटिव होता है, ब्लैक वाला नेगेटिव है। इज इट क्लियर? बैटरी के पॉजिटिव से एमीटर का पॉजिटिव जोड़ दिया, एमीटर के नेगेटिव से वोल्टमीटर का पॉजिटिव जोड़ दिया, वोल्टमीटर के नेगेटिव से
रियोस्टेट का एक एंड जोड़ दिया, फिर रियोस्टेट के दूसरे एंड से की में जोड़ दिया, फिर की के दूसरे एंड से आपने बैटरी के नेगेटिव को जोड़ दिया। लेकिन एक चीज यहाँ पे रह गई, ये रेजिस्टेंस वायर, ये वोल्ट मीटर के अक्रॉस जोड़नी है, ये जुड़ गई आपकी रेजिस्टेंस की वायर। ठीक है, इज दैट क्लियर? ओके, अभी कोई रिजल्ट आ रहा है? अभी रीडिंग कितनी आ रही है? 0 आ रही है ना दोनों में, वोल्ट मीटर और एमीटर में। बताओ क्यों आ रही है 0? बिल्कुल ठीक है। अभी हाँ, ये सर्किट पूरा हो गया। अच्छा, आपने ध्यान रखना है, कभी भी कोई सर्किट अगर बनाना है तो वो मतलब क्लोज सर्किट होना चाहिए, तभी करंट फ्लो करेगा। मतलब वो लूप पूरी होनी चाहिए। यहाँ पर मैंने लूप पूरी कर दी है। ठीक है, तो जैसे ही मैं इस की को इंसर्ट करूंगा, देखो वैल्यूज आ गई आपकी 0.95 एमीटर में और वोल्ट मीटर में 0.0482, ये आपकी रीडिंग आ गई। ठीक है, यहाँ पे वैल्यूज लिख लेंगे हम, ये मैं पहले रीडिंग डाल रहा हूँ इसमें 0.9518, आप लोग लिख सकते, सॉरी उल्टा रीडिंग डाल दी, ये वोल्टेज की है 0.482 और इधर आएगी 0.9518, ये वैल्यू आ गई आपके पास। ठीक है, ये वैल्यू आपकी 0.05। ओके, नेक्स्ट अब देखो, इसमें थोड़ा चेंज करते हैं। अब हम लेते हैं कॉपर। अब हम लेते हैं कॉपर, कॉपर की वायर लेंगे हम। ये देखो यहाँ पर चेंज हो गया कलर, ये जो रेजिस्टेंस वायर है अब हमने कॉपर की लेनी है, कलर चेंज हो गया इसका। ठीक है, अब देखते हैं दोबारा से, इसको मैं जोड़ता हूँ वोल्ट मीटर के क्रॉस, दोबारा से कनेक्शन बनाते हैं। कोई बताएगा मुझे कनेक्शन कहाँ से कहाँ जोड़ोगे स्टार्टिंग में? जोड़ दिया, जोड़ दिया, हाँ ठीक है, ओके, फिर लास्ट जोड़ दिया। ठीक है, लेकिन अभी तक हमने मेन काम नहीं किया। मेन काम हमने क्या नहीं किया कि, हाँ बिल्कुल, तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। कितनी है ये वैल्यू इस बार? 0.508। इधर कितनी आई है? 09, लगभग सेम ही आई है एमीटर की रीडिंग तो, देखो लगभग सेम आई, रेजिस्टेंस उतना ही आ रहा है। हालांकि रीडिंग चेंज हुई है बट रेजिस्टेंस लगभग उतना ही आ रहा है। ठीक है, अच्छा, हम जनरली जो हम प्रैक्टिकल करते हैं लैब में, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम लेंथ और डायमीटर को चेंज नहीं करते बार बार। हम क्या करते हैं, सिर्फ इस रियोस्टेट को मूव करते हैं, हम सिर्फ इस रियोस्टेट को मूव करते हैं। तो अब हम जो जितनी वैल्यूज लेंगे वो आपने नोट डाउन करनी है, ये आपकी फाइनल रीडिंग होगी जो हम अब वैल्यूज लेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंथ और डायमीटर ऑफ वायर एक बार ले लेंगे और उसको फिक्स कर लेंगे, लेकिन हम रियोस्टेट के रेजिस्टेंस को मूव करेंगे और हम 3 या 4 या 5 रीडिंग्स लेंगे उसमें। अब फाइनल रीडिंग आपने लिखनी है। ठीक है,
ओके, तो हम ले रहे हैं, जनरली हमारे पास कॉपर की वायर होती है तो कॉपर ले रहा हूँ मैं। लेंथ 10 सेंटीमीटर, डायमीटर 0.2 मिलीमीटर, रेजिस्टेंस अभी 1 है। ठीक है, तो सर्किट बना के हम यहाँ पे रेडी करेंगे। पॉजिटिव ऑफ बैटरी, पॉजिटिव ऑफ एमीटर, नेगेटिव ऑफ एमीटर, वोल्ट मीटर के पॉजिटिव से, वोल्ट मीटर का नेगेटिव, रियोस्टेट के एक एंड से, रियोस्टेट का एक एंड, की के एक एंड से, और फिर बैटरी का नेगेटिव की के एक एंड से। डन। और सबसे जो मेन है रेजिस्टेंस वायर। ठीक है, ओके, तो डन, समझ आ रहा है। अब हम कॉपर की वायर लेंगे, उसकी लेंथ फिक्स कर दी हमने, डायमीटर फिक्स कर दिया, अब हमारी फाइनल रीडिंग से। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। पहली वैल्यू आ गई हमारे पास 0.0508, और यह है हमारे पास 09.492, तो 0.05। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं कुछ नहीं करूंगा, अब मैं इसमें, अच्छा एक चीज और, आप लोग इसमें से रेजिस्टिविटी नोट डाउन कर लो। ये जो रेजिस्टिविटी है नोट डाउन कर लो, ये मैं बताऊंगा कैसे आ रही है। रेजिस्टिविटी नोट डाउन कर लो। कर ली। अब हम इसे कैलकुलेट भी कर लेते, देखो कैसे कैलकुलेट कर लेंगे। लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर, और डायमीटर कितना है 0.2 मिलीमीटर ना। तो देखो अब इधर, तो हमने फॉर्मूला बना लिया था, हमें रेजिस्टेंस कितनी मिली, रेजिस्टेंस मिली हमें यहाँ से 0.05 ना। तो रेजिस्टेंस आ गया हमारे पास 0.05 ओम। लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर, डायमीटर कितना है हमारे पास 0.2 मिलीमीटर, 0.2 मिलीमीटर है। कन्वर्ट करना पड़ेगा मिलीमीटर को सेंटीमीटर में, तो 2 सॉरी मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 10⁻⁻⁴। मैंने 0.2 को 2 भी बना लिया मीटर। ठीक है, तो अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है रेजिस्टिविटी का, रो इज इक्वल टू R 0.05 इंटू 3.14 पाई की वैल्यू, डी स्क्वायर 2 इंटू 10⁻⁻⁴ और उसका स्क्वायर अपॉन 4। अच्छा सेंटीमीटर में है तो तुम मीटर में कन्वर्ट करोगे तो यह आ जाएगा 0.1 मीटर, 4 इंटू 0.1। इसको सॉल्व करेंगे आप लोग, यह आ जाएगा 5, यह आ जाएगा 314 इंटू, यहाँ से आ जाएगा 10 की पावर -2, 10 की पावर -2 -4। ये कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से कर सकते हो। 4 इंटू 10⁻⁻8 डिवाइड बाय 4 अपॉन 10, 0.4 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा और, तो 5 इंटू 314 तो आ जाएगा 1570। ठीक है, गुना 4,
यहाँ पर कितना आ गया 0.4 है ना, मैं इसको 4 बना लेता हूँ ताकि मेरा ये वाला खत्म हो जाए, और इंटू 10 कर दूंगा मैं, 10 ऊपर आ जाएगा, 4 से 4 इंटू 10 रेज टू पावर कितना आ गया, 10 रेज टू पावर -4 -8 -12, और ये प्लस का, ठीक है। अब तो इसको कर लेंगे हम 1.57 इंटू 10 रेज टू पावर कितना हो गया, मेरे पास आया ओम, देखते हैं यहाँ से 1.68 इंटू 10 रेज टू पावर -8, थोड़ा सा डिफरेंस है, तो दिस इज योर रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो ये रेजिस्टिविटी आ रही है, ठीक, समझ आ गई। अब हम एक काम करते हैं, अब हम चेंज करते हैं रियोस्टैट की रीडिंग को। अब हमने रियोस्टैट की रीडिंग को चेंज कर दिया, 6 कर दिया हमने, तो ये एक और रीडिंग आ गई हमारे पास। नोट डाउन कर लो बेटा ये सारी रीडिंग्स ना, ये फाइनल रीडिंग्स है हमारी। वोल्टेज की कितनी है 0.089, ओके, और 01.655, तब भी देखो सेम रीडिंग आ रही है। अब मैं थोड़ा सा और चेंज कर रहा हूँ रेज, और रेजिस्टिविटी देखो सेम रहेगी। आप रेजिस्टिविटी पहले नहीं निकालोगे, पहले आप रेजिस्टेंस निकाल लोगे। कैसे निकाल रेजिस्टेंस, इन सब का मीन लेके रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। अब मैं रियोस्टैट के रेजिस्टेंस को बढ़ा रहा हूँ, इसको मैं 13 कर रहा हूँ। अब जो वैल्यूज हैं 00.041, 00.767, सेम रेजिस्टेंस थोड़ा सा और बढ़ाया था। अब कितनी है रीडिंग 0.027, 00.490, अब भी सेम आ रही है। लास्ट रीडिंग ले लेते हैं, 25 पे ले लें, 00.021, तो दिस इज योर फाइनल रीडिंग्स। ये हमारी पहले जो आपके पास प्रैक्टिकल है उसकी फाइनल रीडिंग है। मैं इसको सेव कर रहा हूँ अपने डेस्कटॉप पे।